हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप कास्टिंग। सी प्लस प्लस में टाइप कास्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, इस चीज़ को समझेंगे और टाइप कास्टिंग क्या होता है इस चीज़ को भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग टाइप कास्टिंग का डिफिनेशन पढ़ते हैं। टाइप कास्टिंग मीन्स द कन्वर्जन ऑफ डाटा फ्रॉम वन बेसिक टाइप टू अनदर। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी डाटा टाइप होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, ये सब क्या है, बेसिक डाटा टाइप। तो एक बेसिक डाटा टाइप से दूसरे बेसिक डाटा टाइप में डाटा को कन्वर्ट करना। जो भी डाटा है उसको एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, इसी को टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ऐसे टाइप कास्टिंग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जब कंप्यूटर खुद से टाइप कास्टिंग कर देता है उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किसे बोलते हैं? ए प्रोग्रामर अचीव इट फोर्सफुली बाय यूजिंग डाटा टाइप कीवर्ड। यहाँ पे प्रोग्रामर फोर्सफुली मतलब कोड लिख कर कंप्यूटर को बोलता है कि तुम टाइप कास्टिंग करो, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और कंप्यूटर जब कैलकुलेशन करता है, जब उसे एक इक्वेशन मिलता है, यहाँ पे इक्वेशन को एक्सप्रेशन बोलते हैं, जब उसे एक एक्सप्रेशन मिलता है तो उसमें जब वो कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करके खुद से वो टाइप कास्टिंग कर देता है, तो वहाँ पे उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अगर उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाएं, यहाँ पे 7 है और उसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि क्या आना चाहिए? 3.5। 3.5 आना चाहिए ना। मतलब क्या कि यहाँ पे इंटीजर और इंटीजर दोनों इंटीजर डाटा हो गया। इसमें क्या हुआ? अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ, मतलब डिवाइड करने के लिए एक ऑपरेशन हुआ। और आउटपुट क्या आ रहा है आपके हिसाब से? एक फ्लोट टाइप आउटपुट। फ्लोट टाइप आउटपुट ही हुआ ये डाटा 3.5 क्या है? फ्लोट टाइप है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में इंटीजर और इंटीजर के बीच में अगर कैलकुलेशन होगा तो आउटपुट इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर आउटपुट क्या आएगा? बस 3.5 कट जाएगा। अब समझ में आया? यहाँ पे कंप्यूटर रिजल्ट क्या देगा? ओनली 3.5 वो नहीं देगा, ठीक है। तो ये रहा, इसे बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। वो क्या किया? इंटीजर और इंटीजर में अरिथमेटिक ऑपरेशन कराया और इंटीजर ही आउटपुट दिया। तो ये कुछ रूल है। फ्लोट फ्लोट में जब अरिथमेटिक कैलकुलेशन होगा तो आउटपुट क्या आएगा? फ्लोट टाइप। इंटीजर और फ्लोट में किसी तरह का ऑपरेशन होगा, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, तब जाकर फ्लोट आउटपुट आता है। तो अगर हम यहाँ पे 7.0 कर देते हैं तो ऊपर का डाटा क्या हो गया? ऊपर का डाटा हो गया फ्लोट टाइप, नीचे का डाटा हो गया इंटीजर टाइप। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3.5। तो यहाँ पे जो हुआ उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और कहीं कहीं हमें क्या करना होता है? फोर्सफुली टाइप कास्टिंग कराना होता है। तो अगर आपको दो इंटीजर जैसे कि 7 और 2 में क्या करना है? अरिथमेटिक ऑपरेशन कराना है और यहाँ से आपको फ्लोट रिजल्ट लाना है, तो इसके पहले आपको लिखना होगा फ्लोट। इसी तरह से लिखना होगा। कैसे करना होगा? इसी तरह से आपको फ्लोट लिखना होगा, दो पैरेंथेसिस लगाकर। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट फ्लोट में आएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल भी बनाकर देखेंगे उस चीज को। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से एक समझाने की कोशिश की जा रही है। 65 ये क्या हो गया? इंटीजर वैल्यू। इसके पहले क्या किया गया है? ये जो रेड से आपको दिख रहा होगा, एक पैरेंथेसिस लगाकर उसमें कैर लिख दिया गया। मतलब बोला जा रहा है कंप्यूटर को कि ये जो 65 है इसको कैरेक्टर टाइप में बदल दो। तो 65 को कैरेक्टर टाइप में जब कंप्यूटर बदलेगा तो आउटपुट आएगा ए। इसीलिए आएगा क्योंकि 65
अगर एक स्काई कोड फॉर्मेट होता है, आपको एक टेबल दिखेगा, आप नेट से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ASCII, स्काई, इसे बोलते हैं स्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये एक क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर हैं उनके लिए एक नंबर फिक्स कर दिया गया है। जैसे कि कैपिटल ए के लिए 65 फिक्स किया गया है, बी के लिए 66, सी के लिए 67, इसी तरह से आगे भी जितने भी सिंबल हैं, जितने भी सिंबल आप देखते हैं, चाहे वो ABCD हो कैपिटल में या स्मॉल में, या जितने भी स्पेशल सिंबल हैं, उन सब के लिए इंटीजर में कुछ ना कुछ नंबर फिक्स है। वो उसे क्या बोलते हैं, स्काई चार्ट। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर किसी इंटीजर का इक्विवेलेंट, अगर कोई कैरेक्टर देखना हो तो आपको इस तरह से लिख देना होगा, तो उसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप इसे करके देखिएगा। हालांकि जब हम कोडिंग करेंगे अभी, तो उस चीज़ को करके आपको दिखा देंगे आउटपुट कैसे आता है। चलिए, तो टाइप कास्टिंग पे आधारित कुछ एग्जांपल्स को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल को हम बनाएंगे और दूसरे एग्जांपल को आपको बनाना होगा। पहला एग्जांपल क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले A to Z अल्फ़ाबेट्स यूजिंग स्काई वैल्यूज। स्काई वैल्यूज का यूज करके आपको A से Z तक प्रिंट करना है, मतलब ABCD आपको प्रिंट करके दिखाना है। तो कैपिटल यहाँ पे जो भी है कैपिटल ABCD है, यहाँ पे जो भी है स्मॉल ABCD है। तो कैपिटल ABCD वाला हम प्रिंट करके दिखा देते हैं। आप खुद से ट्राई कीजिएगा स्मॉल ABCD प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोडिंग करने के लिए चलते हैं। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, A to Z प्रिंट करके देखना है टाइप कास्टिंग का यूज करके। बिना टाइप कास्टिंग का यूज किए A से Z प्रिंट करना मुश्किल है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, लूप का यूज करना होगा। आप पढ़े होंगे लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो उसमें वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप है। तो आप किसी भी लूप का यूज करके ये काम कर सकते हैं। हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो उसे फॉर लूप को ऑपरेट करने के लिए आपको एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाना होगा। मान लीजिए कि इंटीजर टाइप वेरिएबल हम क्या बनाते हैं, ए। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ABCD प्रिंट करना है तो हम ए वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वेरिएबल का नाम हमने ए दे दिया, और यहाँ पे फोर लूप लगाएंगे। यहाँ पे ए को इनिशियलाइज करना होगा। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको पता है कि 65 से ABCD शुरू होता है कैपिटल वाला। तो हम क्या किए, यहाँ पे 65 ही क्या किए, स्टोर कर दिए, ए के अंदर इनिशियलाइज कर दिए, और ए लेस देन इक्वल टू 90 पे जब जाइएगा तो आपको जेड मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन लगा दिया, ए प्लस प्लस, हर बार एक ए बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर प्रिंटफ के अंदर हम क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग वाला काम कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग। तो हमें क्या करना होगा कि जस्ट यहाँ पे क्या कीजिए, पैरेंथेसिस लगाइए, इसमें कैर लिखिए, और इसके बगल में ए लिख दीजिए। ए वेरिएबल का नाम है, इसी के लिए हमने ए लिखा। वहाँ पे वेरिएबल का नाम एन भी हो सकता था, नम भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। बस ये 2 और 3 लाइन का प्रोग्राम ही है जो आपको ABCD प्रिंट करके दे देगा। चलिए, तो इस चीज को हम रन कराते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ए से लेकर जेड तक प्रिंट हो चुका है। नीचे आप आउटपुट में दिख रहे होंगे, ग्रीन कलर से दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं ABCD के बीच में स्पेस आए, तो आपको स्पेस का जुगाड़ यहाँ पे करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, एक और ऑपरेटर लगाइए, और डबल कोट के अंदर स्पेस मार दीजिए। सिंगल स्पेस लगाइएगा तो सिंगल स्पेस आएगा, डबल स्पेस लगाइएगा तो वहाँ डबल स्पेस आएगा। चलिए अब इसका आउटपुट देखिए। देखिए ए से लेकर जेड तक प्रिंट हो चुका है। तो अब आपका काम क्या है, छोटा अक्षर में मतलब स्मॉल ABCD प्रिंट करना। हमने यहाँ पे कैपिटल ABCD प्रिंट करके आपको दिखा दिया। तो ठीक इसी तरह से आपको स्मॉल ABCD प्रिंट करना है टाइप कास्टिंग का यूज करके। आप इसे ये प्रोग्राम देख के आसानी से उस काम को कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।